यह सभी लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और सभी युद्ध में मारे गए, जो कि पूर्ण तरीके से सच नहीं है। तो सच क्या है, इसी बात का पता लगाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ज्ञान और इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जब महाभारत का जिक्र होता है तो बहुत सारे योद्धाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इन सभी में एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अधर्म के पक्ष को त्याग कर धर्म को अपनाया था। लेकिन इस योद्धा के बारे में चर्चा तो दूर, कहीं जिक्र भी नहीं होता है। गांधारी को यह वरदान था कि वो 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है, लेकिन 2 साल गर्भवती रहने के बाद भी वो एक भी पुत्र को जन्म नहीं दे पाती है। और दूसरी तरफ कुंती अपने वरदान से युधिष्ठिर को जन्म देती है। तो युधिष्ठिर के धर्मपिता कौन थे, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गांधारी से पहले कुंती पुत्र को जन्म देने से धृतराष्ट्र के मन में अति निराशा और क्रोध की उत्पत्ति होती है। पुत्र को पाने की लालच में वो अपनी दासी सुगदा को गर्भवती बनाते हैं। सुगदा को सौवली भी कहा जाता है। जिस दिन गांधारी दुर्योधन को जन्म देती है, उसी दिन सुगदा जन्म देती है अपने पुत्र को, जिसका नाम है युयुत्सु। ऐसा माना जाता है कि युयुत्सु दुर्योधन से छोटे और बाकी 99 कौरवों से बड़े थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय सिर्फ 2 ही ऐसे कौरव थे जिन्होंने दुर्योधन को रोकने की कोशिश की थी। एक थे विकर्ण और दूसरे युयुत्सु। दुर्योधन के सारे अधर्म कार्यों को जानते हुए भी सारे कौरव उसी के पक्ष में खड़े रहे। यहाँ तक कि विकर्ण, जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था, वो भी दुर्योधन के पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों में अकेले युयुत्सु अधर्म के पक्ष को त्याग कर पांडवों के पक्ष में जाते हैं। महाभारत के युद्ध में पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं और धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों में से अकेले ऐसे योद्धा बनते हैं जो कि युद्ध के बाद भी जीवित रहे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं। जब श्री कृष्ण स्वर्गलोक पधारते हैं और जब कलियुग का प्रारंभ होता है, तब सारे पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और तब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजा बनाया जाता है और उसके राज्य में युयुत्सु को पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर बनाया जाता है। युयुत्सु के मौत के बारे में पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गांधारी अपनी तपस्या के कारण अपनी आंखों से सारे पांडवों को जलाकर भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन पांडवों की जगह वो युयुत्सु को जला देती है। युयुत्सु से हम यह सीखते हैं कि हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। सारे कौरव दुर्योधन के साथ खड़े रहे और सभी मारे गए। युयुत्सु श्री कृष्ण के शरण में चले गए और वे जीवित रहे। धर्म के पक्ष में खड़े होने वालों की सदा ही कल्याण होता है। अगर इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।